बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है। ये कहता है बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है। अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अनिरुद्र आचार्य जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के बारे में। अनिरुद्र आचार्य जी महाराज अपनी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के लिए जाने जाते हैं और इनकी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी अक्सर विवादों में भी होती है। अनिरुद्र आचार्य जी महाराज की आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का विवादों का कारण जाने तो उसका मुख्य कारण होता है अधूरा ज्ञान। कि हाल ही के कुछ महीनों पहले इन्होंने सेंट्रल जेल भोपाल में विजिट किया और विजिट के दौरान इन्होंने वहाँ पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया। अगर हम इस भागवत कथा की बात करें तो जेल के अधिकारी राकेश भांगरे ने इनको वहां पर भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। इस भागवत कथा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर महिला कैदी और पुरुष कैदी दोनों को एक पंडाल में बिठाया गया और उनको भागवत कथा का श्रवण करवाया गया। इस भागवत कथा के दौरान यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम भी रखा गया और इस प्रश्नोत्तरी के प्रोग्राम में अनिरुद्र आचार्य जी महाराज और कई कैदियों ने अनिरुद्र आचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी की। और मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल था। मेरा एक दोस्त है गौरव। प्रश्नोत्तरी में मुस्लिम कैदियों ने अनिरुद्र आचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी की। कई मुस्लिम कैदियों ने अनिरुद्र आचार्य जी महाराज से ये कहा कि हम आपसे गले मिलना चाहते हैं, हम आपके चरण छूना चाहते हैं और हम आपको गुरु मानते हैं। तो अनिरुद्र आचार्य जी महाराज ने निसंकोच उनको गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। प्रकार के धर्म गुरुओं की आस्था बनाए रखने में संत रामपाल जी महाराज ने भी काफी इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है। का परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही, सराहना की है। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि हमारे धर्म गुरुओं का इतना तो योगदान है कि इन्होंने आस्था को जीवित रखा। हालांकि हमारे धर्म गुरुओं के पास मुक्ति का पूर्ण साधन नहीं है, अर्थात उनके पास पूर्ण मंत्र नहीं है। ये भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में। और इस आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सिराज नामक मुस्लिम कैदी ने रुद्र आचार्य जी महाराज से प्रश्न किया है कि महाराज जी, आपके उज्जैन महाकाल मंदिर के पास काल भैरव को शराब पिलाई जाती है और उस शराब को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, तो आपके धर्म में तो ये सब अलाउ नहीं है, फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? इस पर अनिरुद्र आचार्य जी महाराज ये कहते हैं कि वे अपने तरीके से मनमाना आचरण करते हैं। शराब चढ़ाई जाती है। इस दौरान सिराज नामक मुस्लिम कैदी से अनिरुद्र आचार्य जी महाराज ने प्रश्न किया है कि आप बकरे को क्यों मारते हो और उसको क्यों खाते हो? बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज हो। तो इस पर मुस्लिम कैदी सिराज ये बोला कि हमारे धर्म में जायज है महाराज जी। अनिरुद्र आचार्य जी महाराज पूछते हैं कि जायज कैसे है? मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। तो फिर इस पर सिराज नामक मुस्लिम कैदी ये बोलता है कि महाराज जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जो हमारे बड़े हैं अर्थात हमारे जो धर्म गुरु है वह ज़्यादा समझते हैं। जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। गुरु है वह ज़्यादा समझते हैं और हमारे धर्म में जायज़ है गुरु जी। अनिरुद्र आचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक इंसानियत के नाते किसी की हत्या करना कतई स्वीकार नहीं है, अर्थात किसी की हत्या करना पाप है। इतना कहकर अनिरुद्र आचार्य जी महाराज की आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाती है और अब हम आगे प्रकाश डालते हैं इस अधूरे प्रश्न के जवाब पर। तो आइए अब जानते हैं इस पर संत रामपाल जी महाराज। मांस खावा सब ढेर रहते, हिंदू है थे, मुसलमान, सिख है, ईसाई, और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। संत रामपाल जी महाराज ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सख्त आदेश दिया है कि ये अल्लाह का कोई आदेश नहीं है आपको मांस खाने के बारे में। मुस्लिम समुदाय के लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि जिस प्रकार आप उस अल्लाह के नाम पर मांस खाते हो, ये उस अल्लाह का आदेश नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कुरान से स्पष्ट किया है। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि जिस प्रकार कुरान में जिक्र है कि मांस खाना चाहिए, जिस प्रकार कुरान में मांस खाने का जिक्र है, उसको संत रामपाल जी महाराज ने सिरे से नकारा। मौलाना साहब ये कहता है बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है। अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि। चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब,
अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं है बल्कि वो शैतान के हुक्म हैं। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं हैं बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52-64 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि परमेश्वर ने अर्थात अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन वह तो तख्त पर जा विराजा, अर्थात वह तख्त पर जा विराजा। उसके बाद जो जितने भी आदेश और निर्देश दिए गए हैं वह अल्लाह के नहीं है बल्कि शैतान के आदेश हैं। संत रामपाल जी महाराज के इस प्रमाण से अत्यधिक मुस्लिम समुदाय प्रभावित हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहा है। अर्थात संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य धर्म परिवर्तन का नहीं है बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म मजहब को ये नहीं कहते कि आप धर्म को परिवर्तन कर लो, आप मुसलमान ही रहो, पर आपकी जो क्रियाएं हैं उनमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अर्थात इस आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी से हमारे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में ये भ्रमणा है कि मांस खाना जायज़ है, उनकी ये भ्रमणा दूर हो सकती है। देख इस खास पेशकश में और सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रमाणों के साथ। इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, और नहीं तो ये बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चने, चावल कुछ भी खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर, आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है और खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहाँ रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी जिनका आँख आड़ा खुला आकर के, ये हंस है, वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर।
इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहां ये कहते हैं इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया। और गुज बीरज एक कलमा लाया, कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर माज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज, कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर ने कहा मैं बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावें और बकरा काटें, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है, भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहाँ अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं। अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली, और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है।